हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 में हम दो अवयवों को लेकर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़े थे, जैसे यल आर परिपथ, यल सी परिपथ और सी आर परिपथ। अब यहाँ हम तीनों को एक साथ लेकर, तीनों अवयवों को यल सी आर, तीनों अवयवों को एक साथ लेकर के पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं यल सी आर परिपथ। तो हमको आज पढ़ना है श्रेणी अनुनादी परिपथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, श्रेणी अनुनादी परिपथ। सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम, अर्थात परिपथ के प्रतिरोध R के बराबर होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाती है। श्रेणी अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम, प्रतिरोध R के बराबर वह परिपथ में धारा महत्तम I इक्वल V अपान Z इक्वल V अपान R। जब ये R न्यूनतम है तो फिर धारा I महत्तम हो जाएगी, होती है। इस परिपथ में परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति परिपथ से जुड़े प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति के बराबर होती है। इसमें परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति
परिपथ में लगे प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति के बराबर होती है। ये देखिए एल सी आर यह है ऐसे जोड़ दिए। इसका स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यह प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व L, संधारित्र की धारिता C व प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध R है। इसमें L, C व R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। इनका कला समंजक आरेख संलग्न चित्र से प्रदर्शित है। देखिए ये चित्र है। यह आपका IVR, यह आपका VC और यह VL। तो VL में से ये VC माइनस कर दिए इतना, तो ये देखिए यह आपका VL माइनस VC ये हो गया। अब ऐसे हम ये बलों समांतर चतुर्भुज को पूरा किए और बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से इनका परिणामी ये हो गया V, परिणामी V हो गया। इसको O मान लिए, A मान लिए, B मान लिए, ये हो गया। ठीक, चलिए तो यहाँ कला समंजक आरेख चित्र 2 से ये जो समकोण त्रिभुज OAB में इस एंगल को आप फाई मान लीजिए। सब कुछ वैसे ही है। आप ध्यान दीजिए, केवल R होता तो I और VR एक कला में होते, समान कला में होते। ये दिखा दिए I VR को एक ही वेक्टर के अंदिश।
अगर केवल सी रहा होता तो वोल्टेज VC I से 90 अंश पश्चगामी होता, जिसको हम यहाँ देखिए 90 अंश पश्चगामी दिखा दिए VC को। ठीक इसी प्रकार केवल L होता तो वोल्टेज VL I से 90 अंश अग्रगामी होता। ये देखिए 90 अंश हम इसको अग्रगामी दिखा दिए। ठीक, अब ये चूँकि VL और VC एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः परिणामी इनका घट जाएगा। तो ज़्यादा में से कम घटा दिए। देखिए VL बड़ा है, बड़ा वेक्टर है, बड़ा सदिश है, इसमें से ये छोटे सदिश को घटा दिए तो इतना बचा। देखिए ये 10 है, मान लीजिए ये 3 है, 10 में से ये 3 घटा दिए तो यहाँ आपका बच गया 7। उदाहरण ले रहे हैं। अब इससे समांतर चतुर्भुज पूरा किए और इनका परिणामी भी विकर्ण द्वारा दिखा दिए। अब समकोण त्रिभुज लगाइए, इसमें विकर्ण या कर्ण का वर्ग मतलब V वर्ग बराबर आधार का वर्ग VR वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ VL माइनस VC है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, जो भी मर्जी है करिए। आगे चलिए, अब तो कर ही लेंगे। इक्वल V इक्वल IR होल स्क्वायर। यहाँ देखिए VL मीन्स IXL, VC मीन्स IXC का होल स्क्वायर। ये हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर, ये हो गया I स्क्वायर। देखिए इसमें I कॉमन ले लें, ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए I स्क्वायर R स्क्वायर, अब यह दोनों का होल स्क्वायर है तो हो गया I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन हो गया, ये हुआ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यह I स्क्वायर गुणा है पक्षांतर की, ये भाग हो गया, तथा V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर ये हो गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V बटे I का होल स्क्वायर इक्वल ये हो गया R स्क्वायर प्लस XL आप जानते हैं ओमेगा L, XC आप जानते हैं 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट हो गया। V बटे I को वही प्रतिबाधा Z कहेंगे, इम्पीडेंस Z इक्वल Z स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, अथवा प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, इसी का अंडर रूट। ये प्रतिबाधा Z का सूत्र आ गया। ठीक, ये समीकरण आपका एक हो गया। वह कलांतर देखिए फाई है तो tan फाई बराबर उसी समकोण त्रिभुज से लंब VL माइनस VC, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट अपान VR। VL मीन्स IXL, VC मीन्स IXC अपान IR। देखिए I ऊपर से कॉमन लीजिए, नीचे वाले से काट दीजिए, ये हो गया XL माइनस XC अपान R। ठीक, ये tan फाई आपका हो गया। फिर से लिख लें, वह tan फाई या
tan फाई बराबर हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। एक से ज़्यादा पद है, ब्रैकेट लगाइए, ये मिल गया। ठीक, ये देखिए आगे समीकरण तो हो गया। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अब यहाँ विशेष स्थितियाँ लगाइए। चर्चा के विषय में बाद में विचार करते हैं। चलिए विशेष स्थितियाँ लगाते हैं। स्पेशल कंडीशंस। तो पहली कंडीशन हमने लगाया, ये जो आप देख रहे हैं ओमेगा एल -1 अपान ओमेगा सी ग्रेटर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा एल ग्रेटर 1 अपान ओमेगा सी। ठीक, क्लियर। तो यहाँ आप प्रतिबाधा जेड देखिए क्या हो गया। ये प्रतिबाधा जेड जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक, प्रतिबाधा जेड पॉजिटिव और ए आर से अधिक होगा, उसको जाने दीजिए। ये कलांतर के विषय में विचार किया जाए तो आप यह देखिए कि tan फाई एक्स एल माइनस एक्स सी ग्रेटर 0 का मतलब tan फाई जो होगा यह पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। फिर से समझ लें, इस स्थिति में ओमेगा एल -1 अपान ओमेगा सी या एक्स एल माइनस एक्स सी ग्रेटर 0, एक्स एल माइनस एक्स सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, एक्स एल माइनस एक्स सी ग्रेटर 0 मीन्स एक्स एल ग्रेटर एक्स सी। तो अगर एक्स एल एक्स सी से बड़ा है तो देखिए भिन्न का अंश धनात्मक होगा, अर्थात भिन्न धनात्मक होगी। धनात्मक का मतलब हुआ कि फाई धनात्मक होगा, फाई पॉजिटिव हुआ। फाई पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि यहाँ यल प्रभावी है, प्रेरक प्रभावी है। अर्थात जब प्रेरक प्रभावी होता है तो धारिता पश्चगामी होती है। अतः यहाँ प्रत्यावर्ती धारा आई वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से कला में पीछे, पीछे माने पश्चगामी है। ठीक, पश्चगामी होती है या पश्चगामी है। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति जब एक्स एल माइनस एक्स सी लेस देन 0 इम्प्लाइज अभिन्न का अंश निगेटिव हो गया
तो यह बायां पक्ष अर्थात भिन्न भी निगेटिव होगा, tan फाई निगेटिव, इम्प्लाइज फाई निगेटिव। फाई निगेटिव का मतलब यहाँ प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी होगी, अतः इस अवस्था में आई V से कला में अग्रगामी होगी, ठीक, कला में अग्रगामी होगी। क्लियर। आइए तीसरी जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है अब उसको देखते हैं। तीसरी स्थिति है कि यदि XL माइनस XC बराबर 0, इम्प्लाइज XL इक्वल XC, इम्प्लाइज XL मीन्स ओमेगा L इक्वल 1/ωc, इम्प्लाइज ओमेगा देखिए भाग है इधर की, ये गुणा हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/LC, यहाँ से वर्गमूल ले लिए तो ओमेगा इक्वल 1/√LC, इम्प्लाइज ओमेगा मीन्स 2πf इक्वल 1/√LC, यहाँ से 2π को पक्षांतर किए तो f इक्वल 1/2π√LC, ये हो गया। यह अनुनाद की अवस्था है। अनुनाद की अवस्था में इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक, FR रीजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इसे कहते हैं। ये अनुनाद की अवस्था है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस ढंग से आपने देखा अनुनाद की अवस्था में अनुनादी आवृत्ति FR बराबर 1/2π√LC। ठीक, इस परिपथ की विशेषता है कि यहाँ आवृत्ति F यह आप समझें, आवृत्ति F व प्रतिबाधा Z तथा आवृत्ति F व धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें ग्राफ मिलता है कि अनुनाद की अवस्था में परिपथ में धारा महत्तम होती है। फिर से हमारी बात समझें। अब हम क्या करेंगे, आवृत्ति F के साथ प्रवाहित धारा I व प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचेंगे। ठीक, आवृत्ति
एफ व परिपथ में धारा आई तथा एफ व प्रतिबाधा जेड के बीच वक्र संलग्न चित्र से प्रदर्शित है। देखिए ये आवृत्ति एफ है, यह परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, ये मूल बिंदु है। ये अनुनादी आवृत्ति एफ आर है। ठीक, यहाँ आप देखिए अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति के संगत यहाँ धारा आई मैक्सिमम है। ठीक इसी प्रकार यहाँ आप देखें यह आपका दूसरा चित्र है। यह आवृत्ति एफ है, ये मूल बिंदु है और यहाँ ये प्रतिबाधा जेड है। ये अनुनाद की अवस्था में अनुनादी आवृत्ति एफ है। यहाँ आप देखिए अनुनादी आवृत्ति के संगत ये प्रतिबाधा जेड न्यूनतम है, मिनिमम है। ठीक, ये चित्र एक है। यहाँ पर कितने चित्र बने थे? एक बना था, दो बना था, इसको हम चित्र 3 कह दे रहे हैं और इसको चित्र 4 कह दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ अनुनाद की अवस्था में अनुनादी आवृत्ति के संगत अनुनादी आवृत्ति के संगत परिपथ की धारा आई महत्तम व प्रतिबाधा जेड न्यूनतम है। ठीक, यह और आगे हम यह अनुनादी श्रेणी परिपथ की विशेषताएं पढ़ते हैं।
देखिए अनुनादी श्रेणी परिपथ में यल व सी के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित वोल्टेज से अधिक हो सकता है। यहाँ आप देखिए उदाहरण ले लीजिए, माना R बराबर 5 ओम, XL बराबर XC बराबर मान लीजिए 20 ओम, आरोपित वोल्टेज V बराबर मान लीजिए 100 वोल्ट। ठीक, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V/Z, और अनुनाद की अवस्था में Z बराबर R आया था। अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। आप देखिए XL माइनस XC को 0 कर दें तो Z बराबर R आ जाएगा। क्लियर? तो अनुनाद की अवस्था में Z बराबर R आ गया। तो यहाँ से V का मान 100 वोल्ट बटे R का मान 5 ओम, ये हल किए तो आ गया 20 एम्पियर। ठीक, अब हम R, L व C के सिरों के बीच विभवांतर निकालें। R के सिरों पर विभवांतर V बराबर I इंटू R, I का मान आ गया 20 इंटू R का मान आया 5 बराबर ये हो गया 100 वोल्ट। इसी प्रकार L के सिरों के बीच विभवांतर IXL, I आ गया 20 एम्पियर, XL आ गया 20 ओम, 20 विषम में 400 वोल्ट हो गया। व C के सिरों के बीच विभवांतर IXC हो गया, I हो गया 20 एम्पियर, XC देखिए है 20 ओम, इसका गुणा किए तो आ गया 400 वोल्ट। तो इस ढंग से हमने ये सिद्ध किया कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में L व C के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित वोल्टेज देखिए 100 वोल्ट आरोपित किए हैं और इनके बीच विभवांतर 400 माने अधिक आ रहा है। क्लियर? अतः श्रेणी अनुनादी परिपथ में L व C के सिरों पर विभवांतर आरोपित वोल्टेज से अधिक हो सकता है। ध्यान दीजिए, होता है नहीं, हो सकता है, होता भी है और नहीं भी होता है, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। क्लियर? तो आइए अब हम श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं पढ़ते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। नंबर 1, आपने बताया कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में V व I के बीच कलांतर शून्य होता है, माने V व I समान कला में होते हैं। I व V समान कला में होते हैं। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं,
आप पूरा लिखेंगे कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I व प्रत्यावर्ती वोल्टेज V दोनों समान कला में होते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। दूसरा, श्रेणी अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा Z बराबर R न्यूनतम होती है। ठीक, हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लिखेंगे श्रेणी अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है और वह परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर होती है। क्लियर। तीसरा, श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रवाहित धारा I महत्तम होती है। प्रवाहित धारा I बराबर V बटे Z बराबर V बटे R महत्तम होती है। होती है, जगह नहीं था, हमने लिख दिया है, हो गया। और अभी अभी आपने सिद्ध किया था कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में L व C के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित वोल्टेज से अधिक हो सकता है। VL व VC का मान आरोपित वोल्टेज V से अधिक हो सकता है। इसको अभी सिद्ध किए। और पांचवी विशेषता आप ध्यान दीजिए, परिपथ का प्रतिरोध अनुनादी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। R का मान अनुनादी आवृत्ति FR बराबर 1/2 पाई √LC। आप देखिए इस सूत्र में 1/2 पाई √LC में R है ये नहीं है तो निर्भर नहीं करेगा। क्लियर। तो वही R का मान अनुनादी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। किंतु R का मान बढ़ने पर परिपथ में धारा घट जाती है। किंतु परिपथ का प्रतिरोध R बढ़ने पर परिपथ में धारा I बराबर V/Z बराबर V/R। अब आप देखिए R बढ़ेगा तो I घट जाएगा, कम हो जाती है। ठीक। इस ढंग से बहुत से विशेषताएं हम लोगों ने श्रेणी अनुनादी परिपथ की देखा। और आगे देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग।
श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग आप जरा श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग ध्यान से देखिए। इसका उपयोग हम रेडियो ट्यून करने में करते हैं। अपने घर में देखिए रेडियो सेट पहले होता था, इस समय तो नहीं है। जब कोई कार्यक्रम हमें सुनना होता था तो हम घुंडी घुमाते थे, ट्यून करते थे। तो इस अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियो ट्यून करने में किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो ट्यून करने में करते हैं। ठीक, देखिए इसमें एक एलसी परिपथ होता है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा एलसी परिपथ होता है। इसका संबंध अन्योन्य प्रेरण द्वारा एंटीना की कुंडली से होता है। एंटीना की कुंडली से होता है। ठीक, चित्र, संलग्न चित्र, यही चित्र बना ले रहे हैं। देखिए ये पृथ्वी से जुड़ा है, अर्थिंग किया गया है। ये आपका एंटीना है। ये परिवर्ती धारिता है।
ठीक, ये है आपका। तो इस ढंग से इसका ये संबंध होता है। क्लियर हो गए। अब आप देखिए, रेडियो स्टेशन से भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की आवृत्ति, यहाँ लिखे रेडियो स्टेशनों से विभिन्न कार्यक्रमों की तरंगें एंटीना तरंगे एंटीना की कुंडली में विभिन्न आवृत्तियों के विभव, कुंडली में विभिन्न आवृत्तियों के विभव प्रेरित करती है। ठीक, तरंगे एंटीना की कुंडली में विभिन्न आवृत्तियों के विभव प्रेरित करती है। और इन्हें एंटीना एलसी परिपथ में भेज देता है तथा इन्हें एंटीना एलसी परिपथ में भेज देता है। ठीक, एलसी परिपथ में भेज देता है। अब हम घुंडी घुमाकर संधारित्र की धारिता इस प्रकार समायोजित करते हैं कि किसी एक आवृत्ति के साथ अनुनादित हो जाती है। हम घुंडी घुमाकर परिवर्ती धारिता को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह किसी एक आवृत्ति के साथ अनुनादित होता है। इसके संगत
धारा बढ़ जाती है और कार्यक्रम सुनाई पड़ता है। और कार्यक्रम सुनाई देता है। ठीक, फिर से एक बार सुन लें। श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियोग्राही को ट्यून करने में किया जाता है। रेडियो रिसीवर लगा होता है, उसी को ट्यून करने में हम करते हैं। रेडियोग्राही को ट्यून करने में किया जाता है। वास्तव में रेडियो में एक एलसी परिपथ लगा होता है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। अन्योन्य प्रेरण द्वारा इसका संबंध एंटीना की कुंडली से होता है। ये आप देख लीजिए, एंटीना है, इसकी कुंडली से अन्योन्य प्रेरण द्वारा इस एलसी परिपथ का संबंध होता है। विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों से तरंगें एंटीना को भिन्न भिन्न आवृत्ति के विभव प्रेषित करती है और इन्हें एंटीना एलसी परिपथ को भेज देता है। अब हम घुंडी घुमाकर इस परिवर्ती धारिता का मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह एक कार्यक्रम की आवृत्ति से अनुनादित हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा बढ़ जाती है और हमें वही कार्यक्रम सुनाई देने लगता है। क्लियर? तो इस ढंग से हम लोगों ने सीरीज अनुनादी परिपथ के बारे में बहुत सी बातें पढ़ा। धन्यवाद।